नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है तीसरा, रेशों से वस्त्र तक। इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं वो पढ़ी होगी। वाह वाह ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, मैरी हैड ए लिटिल लैम्प हुज प्लीज वॉज वाइट हैज स्प्रो। ब्लैक शीप के किन भागों से ऊन प्राप्त होती है और मेमन के सफ़ेद रोमों से क्या तात्पर्य है। तो देखो, भेड़ों की त्वचा के साथ जो ऊने वाले बाल हैं, महीन और मुलायम बालों में ही क्या होता है, ऊन होता है। और दूसरा क्वेश्चन का कि मेमन के सफ़ेद रोमों का मतलब भेड़ के बच्चे के ऊन का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। भेड़ और बकरियों का जो प्राकृतिक ऊन है वो काला, भूरा या सफ़ेद होता है। इसके बाद देखो, रेशम कीट कैटरपिलर लार्वा, सही विकल्प कौन सा है, कैटरपिलर या लार्वा। तो इसका सही विकल्प दोनों ही है, ए और ब, कैटरपिलर और लार्वा दोनों ही। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती, तो कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती, कुत्ते से हमें ऊन प्राप्त नहीं होती। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। पालन का क्या अर्थ होता है, पालन का अर्थ होता है किसी भी पशु पालन करना, भैंस बकरी का पालन करना, किसी भी प्रकार की चीज़ को पाल कर उससे उनकी चीज़ों को बेच कर अपने खुद का जो रुपये पैसे कमाने का एक जरिया है उसे क्या कहते हैं, पालन कहते हैं। ऊन कटाई कहते हैं ऊन की कटाई करके उसको प्राप्त करना, कि भेड़ के बालों की जो परत को उतार कर फिर उनको वो अलग अलग करके छांट कर ऊन की जो कटाई की जाती है। इसके बाद है रेशम कीट पालन। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के जो कीड़े का प्रजनन व प्रबंधन को रेशम कीट पालन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखो, पांचवा जो क्वेश्चन है कि ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण तो दे दिए गए हैं लेकिन शेष नहीं दिए, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। पहले ऊन की कटाई की जाती है, फिर यहाँ पे आएगा अभिमार्जन किया जाता है, उसके बाद छंटाई की जाती है, फिर वर्ग की छंटाई की जाती है, फिर रंगाई की जाती है और फिर रीलिंग की जाती है। पहले ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छंटाई, फिर वर्ग की छंटाई, रंगाई और फिर की जाती है रीलिंग। इसके बाद रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाने हैं आपको। इसकी बुक में से आप चित्र बना लोगे। शहतूत की पत्ती पर अंडे, पत्ती उसके ऊपर अंडे, और दूसरा कोकून की विकासशील कीट का जो वयस्क कीट का चित्र है आपकी बुक में दिया गया है। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, और उसके बाद है शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन और ज्ञानवर्धन पालन। इसमें से जो कौन से क्वेश्चन है वो आपके मतलब इससे संबंधित है रेशम के, तो रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि ये क्या है, इससे संबंधित है। शहतूत कृषि और रेशम कीट पालन बाकी इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद देखो, 8वां क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। अभिमार्जन का अर्थ क्या होता है, काटी हुई ऊन की जो सफाई की जाती है उसे क्या कहते हैं, अभिमार्जन कहते हैं। शहतूत की पत्तियों पर क्या किया जाता है, रेशम का जो कीट है उसका जो भोजन है वो क्या है, शहतूत की पत्तियां है। याक क्या है, ऊन देने वाले जंतु को क्या कहते हैं, याक कहते हैं। और कोकून किसे कहते हैं, रेशम फाइबर जिससे उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। फिर आपको ये वर्ग पहली भरनी है। सबसे पहले अपने देखते हैं सीधे, कार्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने के परिक्रम को क्या कहते हैं, परिमार्जन कहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, परिमार्जन। और एक प्रकार का जांतव रेशा कौन सा है, रेशम। तीसरे में यहाँ पे क्या आएगा, रेशम। लंबी धागे जैसी बुनकर संरचना वस्त्र जिसे प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, फाइबर, उसे क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। और ऊपर से नीचे इससे बुने वस्त्र शरीर को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। पहला ऊपर से नीचे, इसमें क्या आएगा, ऊन। यहाँ पे आया था परिमार्जन और यहाँ पे आ गया ऊन। इसके बाद है, इनकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। यहाँ से क्या आएगा, शहतूत। यहाँ पे रेशम, शह से शहतूत। और रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर। तो इस प्रकार आपके इस पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं पूरे हुए। धन्यवाद।